जरूर करूंगी एंड आई सपोर्ट दिस बिल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्री सुरेश पुजारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं ये बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और बहुत सारा उम्मीद लेके हम लोग पार्लियामेंट में आए हैं। 21 तारीख से मैं महोदय 10:30 बजे आ जाता हूँ और बार बार एडजॉर्नमेंट के बाद भी रुकता हूँ ताकि पार्लियामेंट चले। 21 तारीख को जब मैं आया तो मेरा निकला था भी 0 आवर में एक विषय उठाने के लिए। मैंने यही सोच के आया कि तो पार्लियामेंट तो चलेगा नहीं, मेरा आज भाग्य निकला था तो आज तो चलेगा नहीं, मेरा भाग्य खराब है। फिर आके देखा कि हल्ला गुल्ला करने वाला कोई था ही नहीं। तो मैंने पूछा भाई ये हुआ कैसे? तो फिर मेरे को पता चला कि ईडी से समन आया था, तो ये लोग सब बाहर हैं। मेरे को कहने के लिए मौका मिला। आज भी 18 तारीख से दूसरे बार मेरे को आज कहने के लिए मौका मिला। मैं ये बिल के समर्थन में आया हूं बोलने के लिए। और महोदय, मैं इस बिल को समर्थन करते हुए एक आध विषय माननीय कानून मंत्री को भी मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 2009 से नागालैंड में 2-2 कोर्ट में अभी तक कितना फैसला वगैरह हुआ है? What is the number of cases that were filed between 2009 to 2022 and the number of cases disposed of in the lower court as well as in the appellate court, number 1. और हिमाचल में भी 2019 से अभी तक कितना केसेस हुआ था, कितना डिस्पोजल हुआ था। और अपील में जो लोग बोल रहे हैं कि ये जो पुराने केसेस है तक इसको रीवैलिडेट करने के लिए जो मंत्री जी ये बिल लाए हैं, और एक बिल भी ये मंत्री जी लाए थे, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल भी मंत्री महोदय ने लाए थे। उस समय भी दोनों बिल में मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि गलती दूसरा किसी ने किया, आप उसको रिपेयरिंग करने के लिए आए हो, और जो नाइंसाफी हुआ है बहुत लोगों को, उनको इंसाफ दिलाने के लिए लाए हो, तो उसमें आपको मैं पूरा का पूरा समर्थन करता हूं। और उसके साथ साथ मैं एक आध विषय ये भी उठाना चाहता हूं कि आज यहाँ ये बिल के संबंध में बोलते बोलते सभी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का जिक्र किया, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन के आई है। जो लोग बोले हैं कोई उड़ीसा के नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी जहां से आई है, राष्ट्रपति बनी है, वो उड़ीसा प्रदेश है। और मैं भाग्यवान हूं कि उड़ीसा प्रदेश का मैं सांसद हूं और मेरे प्रदेश से जी भक्तौरी जी भी है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ लगभग 20-22 साल नजदीक से काम करने का मौका मेरे को मिला है। तो उसी एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इज ए वेरी ऑर्डिनरी वुमेन बट विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज। एक एमएलए के नाते, एक मंत्री के नाते उड़ीसा में मैं नज़दीकी से देखा हूं, और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान को एक बेहतरीन राष्ट्रपति मिला है, एंड दैट विल क्रिएट ए न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और उसके कारण ये भी हम लोग बोलने लगे हैं आजकल, दिस इज नॉट ओनली ए क्वेश्चन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एम्पावरिंग द सोसाइटी थ्रू वुमेन। दिस हैज बीन द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर प्रोसेस। उसमें मेरा 2 सलाह है महोदय, आपके अनुमति से 2 सलाह देना चाहूँगा और 2 मांग भी करना चाहूँगा। मंत्री जी, ये जो जजेस पेंशन के बिल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, उस समय हमने उठाया था ये विषय कि उड़ीसा में परमानेंट बेंच पश्चिम क्षेत्र में करने के लिए आपने मेरे को हाँ कहा था,
और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्री जी को और उड़ीसा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस दोनों को अब चिट्ठी लिखे हो, और चिट्ठी लिखना भी लगभग 1 महीना हो गया। एंड यू आर नॉट द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, you are the 4th law minister for writing letter to the chief minister and the chief justice of Orissa to give concrete proposal. अभी तक 1 महीना हो गया, नहीं आया है। 3 मंत्री चले गए हैं, मैं उनको भी बोलूंगा और आपको भी बोलता हूं, पता नहीं ये चिट्ठी का जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा यही सलाह है कि उसका नहीं, हम तो 20 साल से 25 साल से इंतजार में हैं। No. Please address the chair. Please address. Don't yield, please. और to conclude, मैं यही निवेदन है मेरा कि Please conclude. Let me conclude. I am concluding. No, And again, I appeal to the Honorable Law Minister to take up the matter with the Chief Minister of Odisha and the Chief Justice of Odisha High Court again. And ये जो फैमिली कोर्ट में वो जो है, उसमें भी महिला राष्ट्रपति बनी है, उसमें फैमिली कोर्ट में भी बहुत से ज़्यादा महिला जजेस होना चाहिए। हमारे सोसाइटी में महिला जजेस बहुत कम है, उसमें मेरे को लगता है कि और ज़्यादा लॉ कॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉ कॉलेज होना चाहिए। यहाँ मेरा जो संसदीय क्षेत्र है अच्छा होगा। भाई साहब आप चुप तो रहिए, भाई साहब जी चुप तो रहिए, आप चुप तो रहिए, बार बार टोकना बंद कीजिए। आप जिस समय बोलते थे हम लोग आपको इंटरफेयर नहीं करते थे। मैं देख रहा हूं जब से आप बैठे हो कोई भी बोलने से आप खड़ा हो जाते हो। अरे बोलने तो दूसरों लोगों को कभी सुनने का आदत तो डालिए। मिस्टर पुजारी, आखिर में प्लीज डोंट इंटरफेयर। आखिर में मेरा यही निवेदन है महोदय, लॉ एजुकेशन का क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव कीजिए। ये जो नेशनल स्कूल ऑफ लॉ है उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत बेहतरीन है। अच्छा होगा अगर मेरा संसदीय क्षेत्र में बरगढ़ या झारसुगुड़ा जिला में एक नेशनल स्कूल ऑफ लॉ हो जाए आपकी ओर से, भारत सरकार की ओर से, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।